आज हम घनमूल निकालना सीखेंगे गुणनखंड विधि से। जैसे कि हमने एक संख्या लिया है 13,824, इसका हमें निकालना है घनमूल। तो हम कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान तरीका होता है। सबसे पहले इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने का सबसे सरल तरीका क्या है, तो पहले हम उसे समझते हैं। देखिएगा, अभाज्य गुणनखंड हमेशा अभाज्य संख्याओं से किया जाता है। ऐसी संख्या जो अभाज्य संख्याएं हों, जैसे कि 2, 3, 5, 7। अब आप कहेंगे कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? तो वे संख्याएं जो स्वयं के पहाड़े और एक के पहाड़े से विभाजित होती हैं उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 1, इन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। किसी भी संख्या का गुणनखंड करने के लिए इन्हीं संख्याओं का प्रयोग करते हैं। 2 से कौन कौन सी संख्याएं कटेंगी? 2 से वे सभी संख्याएं कटेंगी जिनकी इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। यदि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो चलिएगा, अब हम समझ लेते हैं कि गुणनखंड विधि से घनमूल कैसे निकाला जाता है। बहुत ही आसान तरीका होता है। तो हम दी हुई संख्या का पहले गुणनखंड करेंगे और फिर इसके बाद उसका घनमूल निकालेंगे। तो इसकी जो इकाई का अंक दिया है वह दिया है 4, और 4 देने के कारण इसे हम 2 से विभाजित कर सकते हैं। तो 2 से इसमें भाग लगाएंगे। 2 से भाग लगाएंगे 13 में, तो 2 छेक होता है 12, हासिल आएगा 1, 2 नम 18 और 2 एकम 2, और यहाँ पर 2 दूना 4। 2 से भाग लगाएंगे तो 2 तिहाई 6, 2 का देंगे 9 में, 2 चौक 8, यहाँ पर 1 बचेगा तो हो जाएगा 11, 2 पंचे 10, यहाँ पर 1 बचा तो हो जाएगा 12, 2 छेक 12। जिस प्रकार से भाग दिया जाता है उसी प्रकार से हम भाग लगा रहे हैं। 2 का भाग लगाएंगे 3 में तो 1 बार जाएगा और 1 शेष बचेगा, तो यहाँ पर होगा 1 शेष, तो क्या हो जाएगा 14, तो 2 सत्ते 14, और 2 का 5 में 2 दूना 4, यहाँ पर 1 बचेगा तो 2 अट्ठे 16। फिर देखिए 2 का लगाएंगे 17 में तो 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 2 छेक 12 और 2 चौके 8। फिर हम 2 से भाग लगाएंगे, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4। जब तक 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो जाए जब तक हम 2 से भाग लगाएंगे, फिर इसके बाद 3 से भाग लगाएंगे। तो 2 दूना 4, 2 एकम 2, यहाँ पर 1 बचा तो हो जाएगा 2 छेक 12। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 2 एकम 2। अब देखिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि 2 से भाग लगाया हमने, 2 एकम 2 आया। अब 2 का भाग 1 में नहीं जा रहा है तो भागनाश की 0 रखेंगे, फिर 2 अंक मिलाकर भाग देंगे, 2 अट्ठे 16। और 2 से भाग लगाएंगे, 2 पंचे 10 और 2 चौक 8। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14। फिर 3 से लगाएंगे, देखिएगा अब इसकी इकाई का अंक ना तो 0 है, ना 2, ना 4, तो इसमें हम क्या है 3 से भाग लगाएंगे। 3 तिरका 9, फिर 3 से भाग लगाएंगे, 3 नम 27, 3 तिरका 9 और 3 एकम 3। अब देखिएगा क्या किया जाता है कि जो हमने दी हुई संख्या का अभाज्य गुणनखंड किया है उसके 3-3 के जोड़ा बनाएंगे। एक जैसी 3-3 संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे। तो जैसे 2 है जी, 1, 2, 3, 2 एक जैसे हैं तो इसको हम एक जोड़े में लेंगे इस प्रकार से। और फिर यहाँ पर देखिएगा ये 2 हैं 3, इसको हम लेंगे, और ये 2 है इसको हम लेंगे, और ये 3 है इसको हम इस प्रकार से ले लेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे हम घनमूल बराबर, घनमूल बराबर जो हमने जोड़े बनाए हैं उससे हम एक एक संख्या लेंगे। 2 यहाँ से 1 लेंगे, यहाँ से 2 1 लेंगे और उसका आपस में गुणा करेंगे। यहाँ से 2 लेंगे और इसका गुणा करेंगे, यहाँ से 3 लेंगे और इसका गुणा करेंगे, और जो गुणनफल निकल कर आए वह दी गई संख्या का घनमूल होता है। देखिएगा 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, तो इसका आंसर जो आएगा 24 आएगा, यानी कि 13,824 का जो घनमूल होगा वह होगा 24। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें।